मिलेगा। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, only solution relocation, only solution relocation, only solution relocation, only solution भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. 12 के जब टारगेट किलिंग्स हुई तब से हम एजिटेशन में बैठे लगातार। हमने टाइम टू टाइम मेमोरेंडम दिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब एंड यहाँ के एलजी साहब को, लेकिन 8 महीने से इन मेमोरेंडम्स पे काम नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि जब ऐसी एक सक्षम सरकार आती है जो रातों रात बड़े बड़े फैसले ले सकती है, उसमें एक छोटा सा मसला जहां मैटर ऑफ लाइफ है और लगातार आप विटनेस कर रहे हैं टारगेट किलिंग्स के एग्जांपल, मैसेकेयर्स के एग्जांपल, उस पर आप फैसला लेने में इतनी देर लगा रहे हैं। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। उस दौर में हमने आज फिर से डिसाइड किया, आज हम इंडिविजुअल बेसिस पे आज तीनों को हम फिर से लेटर लिखेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को हम उनके ऑनलाइन पोर्टल नमो ऐप से उनको एप्लीकेशन लिखेंगे, एलजी साहब को थ्रू ग्रीवियंस, जेएंडके ग्रीवियंस के थ्रू ये लेटर लिखेंगे, और होम मिनिस्टर साहब को हम एक ये फिजिकल लेटर यहाँ से लिखेंगे। जो हम मानते हैं कि परसों जेएंडके लीडर्स की मीटिंग है, हमारा फेट डिसाइड होगा, उसमें हम चाहते हैं कि उससे पहले ये लेटर्स उनके टेबल पे पहुंचे और वो समझे कि हमारे साथ क्या बीत रहा है वहाँ पे। हम ये मानते हैं कि शायद उनके संज्ञान में इन बातों को नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वरना इतना देर नहीं लग सकती किसी भी फैसले को लेने में। हमें आज के दिन में पर्सनल थ्रेट परसेप्शन से हमें फियर साइकोसिस बहुत ज़्यादा हाई है कि अगर हम घाटी गए तो हमें वहाँ मार दिया जाएगा। आपने रिसेंटली ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी सामने आए हैं जिसमें आपने सिक्योरिटी ग्राउंड्स में पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को जम्मू में ट्रांसफ़र किया है। तो यही तो हमारी डिमांड है कि हमें सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे ही कर दीजिए जब तक कि घाटी के हालात ठीक नहीं हो जाते, जब तक घाटी को आप टेरर फ्री जोन डिक्लेयर नहीं कर देते। ये आपका भी तो काम है सर प्राइमरी, लेकिन आपने मजबूर होके आपने हमारी सैलरीज रोक दी। 8-8 महीने से आधे एम्प्लॉयज़ की सैलरी रुकी हुई है, तो जिनकी सैलरीज रुकी हुई है वो मजबूर होके घाटी में ड्यूटीज देने जा रहे हैं, और इस दौरान अगर कोई अनहोनी होती है तो हम उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन को ही मानते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी डिमांड्स को डेफ ईयर्स प्ले किया उस पर। और आज फिर से अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा फेट आपके हाथ में है, प्लीज़ इस पे कुछ कीजिए। और क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ यहाँ से कश्मीर घाटी गए हैं, मैं मानता हूँ कि उनकी मजबूरी है, वो शौक से वहाँ पे नहीं गए हैं। उन्होंने ये कह के यहाँ से निकले कि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे, सैलरी बंद होने के कारण हमारे जो बीमार माँ बाप है, बच्चे हैं, यहाँ पे 4 लोग मरेंगे, वहाँ जाऊँगा तो अकेले गोली खा के कम से कम अकेला ही मरूंगा। तो ये बड़ा दुखद है, जिसमें आज स्टेट ऑफ इंडिया एक जहाँ पे जान मैटर ऑफ लाइफ है, इसको भी सीरियसली नहीं ले रही है। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको बड़ा सीरियसली ले और हमें एड्रेस करे कि हमें करना क्या है एटलीस्ट।